सो हाय गाइस, मैं शिल्पी स्वागत करती हूँ आपका शिल्पी माइक्रोवेव कुकिंग में। और आज मेरे पास यहाँ लगा है एलजी माइक्रोवेव, फिलिप्स का ओटीजी और फिलिप्स का एयर फ्रायर। तो तीनों में अलग अलग डिफरेंसेस क्या हैं, तीनों की क्या क्या खासियत है, इसके बारे में आज जानेंगे। तो यहाँ पर मेरे साथ फिलिप्स से मिस्टर अरशद हैं, वो आपको ओटीजी और एयर फ्रायर दोनों के बारे में बताएंगे। तो अरशद, आज हम दोनों के बारे में बात करते हैं कि तीनों में क्या बेस्ट है, तीनों के क्या क्या अच्छे अच्छे फीचर्स हैं, ओटीजी में क्या खास बात है, एयर फ्रायर में कस्टमर को एयर फ्रायर क्यों लेना चाहिए, ओटीजी क्यों लेना चाहिए और मैं माइक्रोवेव क्यों परचेज करना चाहिए। तो थोड़ा सा आप इसके बारे में बताइए। एयर फ्रायर के बारे में एयर फ्रायर में क्या है। हेलो गाइस, एयर फ्रायर के बारे में क्या है कि यूज 90% लेस ऑयल के साथ ये कहते हैं कंपनी कि हम इसमें कोई भी चीज कुक कर सकते हैं, राइट। प्लस इसमें जो है मतलब आप फ्राई कर सकते हो, बेक कर सकते हो, ग्रिल कर सकते हो और विदाउट मतलब यूज 90% लेस ऑयल के साथ, राइट। प्लस इसमें जो है आपका डिफरेंट डिफरेंट मतलब इसमें टेम्परेचर सेटिंग्स वगैरह भी हैं, प्लस कुकिंग परफॉर्मेंस भी, मकेन्स होममेड करना है या कुछ भी करना है तो वो इजिली कुक कर सकते हो। सेम गोज तो आप ओटीजी में भी यही आता है। ये फिलिप्स का 25 लीटर आता है, ओटीजी में भी यही है। ये एलिमेंट के थ्रू वर्क करता है और एयर फ्रायर जो है एलिमेंट प्लस एयर दोनों के थ्रू जो है वो कुक्ड होता है, ठीक है। प्लस माइक्रोवेव का जो है वो मैम आगे बता ही देंगे आपको। मैं एक्चुअली इसमें थोड़ा सा ज्यादा, जैसे कि माइक्रोवेव देखो, अगर 21 लीटर से अगर हम देखें तो 11-12 हजार रुपए की रेंज से स्टार्ट हो जाता है और उसमें हम तीनों काम कर सकते हैं। उसमें बेकिंग, ग्रिलिंग, रोस्टिंग, ब्राउनिंग सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। ऑल इन वन पर्पज से हम यूज करते हैं। तो ओटीजी में क्या हम ढोकला, इडली इस टाइप की चीज तैयार कर सकते हैं? ओटीजी में जो है मैम ढोकला या इडली वगैरह ये सारी चीजें नहीं होती। जस्ट लाइक ओटीजी होता क्या है, अवन, टोस्टर, ग्रिलर, लाइक बेक, ग्रिल, टोस्ट, ये सारी चीजें आप कर सकते हो, राइट। इसमें कुक्ड करना है कोई चीज लाइक दाल या फिर कुछ भी ढोकला उकला, ये सारी चीजें कुक्ड नहीं होती इसमें ओटीजी में, ठीक है। लाइक फ्रोजन करना है, पनीर टिक्का वगैरह बनाना है या चिकन वगैरह रोस्ट करना है तो वो सारी चीजें आप कर सकते हो इजिली, नो डाउट, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। ओटीजी की रेंज कितने से स्टार्ट हो जाती है? रेंज जो स्टार्ट होती है ओटीजी की जो रेंज स्टार्ट होती है, अब जैसे ये फिलिप्स का 25 लीटर है तो ये 8000 से रेंज स्टार्ट होती है इसकी, इस वाले मॉडल की। और अगर एयर फ्रायर की बात करें रेंज स्टार्ट से, अगर फिलिप्स की मैं बात करूं तो ये 4.1 लीटर का आता है। इसकी जो रेंज स्टार्ट होती है वो 7999, 8000 से ये भी रेंज स्टार्ट होती है। ये 4.1 लीटर है आपका, ये वाला मॉडल एनालॉग मॉडल है ये। और ये जो है फिलिप्स का ओटीजी जो आता है वो 25 लीटर है। इसमें 10 प्रीसेट मेन्यू आते हैं। 10 प्रीसेट मेन्यू जस्ट लाइक बेक करना है, पिज्जा करना है, ग्रिल करना है या फिर टोस्ट करना है। तो जस्ट इसमें फंक्शंस के थ्रू ऑपरेट है, मतलब 3 बटन दिए हुए इसमें। एक फंक्शंस है, एक लाइट है, एक स्टार्ट और ऑन ऑफ का है, ठीक है। फंक्शंस पे मतलब आप फंक्शन पे क्लिक करोगे ना तो वही मतलब एरो नीचे आता रहेगा। लाइक बेक करना है, बेक वाले ऑप्शंस पे आप लेकर आए, देन ऑटोमेटिक जो है ये टाइम और टेम्परेचर दोनों ही ले लेता है। देन आपको जस्ट स्टार्ट करना है, वो ऑटोमेटिक कुक होगा, देन ऑटोमेटिक जो है वो कट ऑफ हो जाएगा जी। प्लस इसमें जो है एक चीज और है, मतलब लाइट अपने अपने थ्रू मतलब ऑन ऑफ कर सकते हो, मतलब अपने अकॉर्डिंग। अदर भी ओटीजी आते हैं, जैसे ये मैंने बताया कि पुश बटन के थ्रू ऑपरेट होगा, राइट। और भी ओटीजीज आते हैं, उसमें क्या है कि एनालॉग होता है, टेम्परेचर का, टाइमिंग का और मतलब दूसरी चीजों का, ठीक है, उसका आता है ऑप्शन। इसमें क्या है कि मतलब अगर आपने कोई रेसिपी देखा यूट्यूब पे, इनकेस आपने कोई रेसिपी देख लिया कि ओटीजी में इतने से इतने टेम्परेचर में इतनी टाइमिंग में आप बना सकते हो, ठीक है। तो इसमें अगर आपको इसके मतलब फंक्शन के थ्रू ऑपरेट नहीं करना है आपको, तो आप इसके क्या कहते हैं टाइमिंग और टेम्परेचर अपने अकॉर्डिंग भी ऑपरेट कर सकते हो। तो एक बात बताओ अर्शद, और 8000-9000 की रेंज में हमारा एयर फ्रायर भी आ रहा है, ठीक है। तो क्या कस्टमर सिर्फ बेकिंग के लिए उसको यूज करेगा, क्रिस्पी करने के लिए? मतलब कस्टमर इसमें भी आई थिंक स्टीमिंग वाले काम नहीं कर सकता। लाइक जैसे कस्टमर को मोमोज बनाने हैं उसको, या इडली बनानी है, ढोकला, उपमा, उत्पम, बहुत सारी चीजें होती है जो 11000 की रेंज में कस्टमर माइक्रोवेव में सब कुछ बना सकता है, वो आई थिंक ओटीजी में और एयर फ्रायर में नहीं कर सकता। तो आप इसके बारे में मुझे कुछ और डिटेल बताइए कि इसकी रेंज जो 4, 5 या 6000 रुपए से स्टार्ट होती है उसमें और 11000 के एयर फ्रायर में क्या फर्क है? 4-5 हजार, अब 11,000 रुपए का जो एयर फ्रायर आता है, जस्ट कैपेसिटी उसकी बड़ी हो जाती है, बट यूजिंग परफॉर्मेंस जो है वो सेम ही होता है इन सबका। मतलब फ्राई, बेक, ग्रिल, टोस्ट यही होती हैं आपकी चीजें। और प्लस ये मतलब ये इसलिए भी कहते हैं बिकॉज यूज 90% लेस ऑयल के साथ कुक्ड होता है। लीटर का भी फर्क होता है। ये 4.1 लीटर का आता है आपका, और जो इससे बिगर वन वाला मॉडल आता है वो 6.2 लीटर का आता है आपका। अच्छा जी। अब जैसे माइक्रोवेव हमारा 21 लीटर में स्टार्ट हो जाता है, डन है, ठीक है। 21 लीटर की रेंज हमारी 12000 से हम बोल देते हैं, ठीक है। माइक्रोवेव में हमारा 28 लीटर भी आ गया, 32 लीटर भी आ गया। 32 लीटर में हम बोलते हैं चारकोल मॉडल भी आ गया आपका। चारकोल मॉडल में और बहुत अच्छी फैसिलिटीज मिल जाती है, कस्टमर को स्मोकी फ्लेवर मिलता है, तंदूर फ्लेवर मिल जाता है। अब जैसे कि यही हम एयर फ्रायर की बात करें तो 11000 की रेंज में सिर्फ एयर फ्रायर है
और उसमें और जो 6000 वाला है सिर्फ लीटर कैपेसिटी का फर्क है, आप बोल रहे लीटर हैं। कैपेसिटी। दोनों जो काम होंगे वो सिर्फ बेकिंग का और क्रिस्पी का करेंगे। आप फ्राई बेक ग्रिल टोस्ट और रीहीट भी कर सकते हो। प्लस जो डिजिटल वाला मॉडल आता है उसमें कीप वार्म का भी ऑप्शन आता है। जस्ट लाइक मतलब आपने कोई चीज उसे कुक्ड कर लिया और प्लस कुक्ड करने के बाद जो है आपको मतलब हाफ एंड 1 आवर के बाद कोई चीज खाना है तो सेम वो फंक्शन भी जैसे माइक्रोवेव में आता है ना कीप वार्म का, वैसे उसमें भी आ गया। अच्छा अर्शद, एक चीज और, जैसे कि आजकल लोग थोड़े से बहुत ज्यादा एडवांस्ड हो गए हैं, वो वर्किंग लेडीज हैं, हस्बैंड भी घर में वर्किंग है, ठीक है। तो अब जैसे वॉशिंग मशीन की अगर हम बात करते हैं, माइक्रोवेव की हो गई, गंदा पड़ा हुआ है, या माइक्रोवेव में कोई रेसिपी बनाना चाहते हैं, घर में मेड्स लगी हुई हैं, तो अगर वो एयर फ्रायर को ऑपरेट करना चाहें, सॉरी ऑफिस से बैठे बैठे, तो क्या वो ऑफिस से बैठे बैठे ऑपरेट कर सकते हैं इसको? नहीं मैम, ऑफिस से बैठे बैठे ऑपरेट नहीं होता एयर फ्रायर। आप उसके पास ही रहना पड़ेगा, मतलब टाइम और टेम्परेचर सेट कर दो, देन जाके आप कहीं पे भी बैठ सकते हो। जस्ट लाइक ऑफिस से अगर घर का एयर फ्रायर ऑपरेट करना है तो वो पॉसिबल नहीं है, वो ऑपरेट नहीं होगा, राइट। अच्छा अर्शद, अभी हम अगर इसकी कुकिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो आपने एयर फ्रायर के अंदर आई थिंक कुछ चीज कॉर्न नगेट्स रखे हैं यमीज के, ठीक है, और मैंने यहाँ माइक्रोवेव में रखे हुए हैं वही चीज कॉर्न नगेट्स इसमें रखे हैं। हमने इसमें ऑयल बिल्कुल नहीं लगाया है और हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस एयर फ्रायर की है या माइक्रोवेव की है। विदाउट ऑयल हमने रखा है। तो अर्शद ने यहाँ बनने रख दिया है। पहले आपने इसको कितने डिग्री सेल्सियस पे प्रीहीट किया था? इस पे मैम जो 180 डिग्री सेल्सियस पे प्रीहीट किया था मैंने 1 to 2 मिनट्स में मतलब प्रीहीट कर लिया था, जस्ट वॉश करने के बाद उसके अंदर का 180 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जस्ट 2 मिनट का टाइमिंग भी है इसमें, 2 मिनट में हो जाता है आपका प्रीहीटिंग जो है। प्लस एक चीज और भी है इसमें, मतलब आपने जब इसमें रखेंगे तो कोई भी ऑयल की ब्रशिंग वगैरह नहीं हुई, मैंने इसमें रख दिया है और आई थिंक अब कुक्ड भी हो गया है वो चीजें। आपको अगर देखना है तो फिर मैं एक बार वो निकाल के दिखा भी देता हूँ। अच्छा 2 मिनट का वेट करो, मैं बस थोड़ा सा माइक्रोवेव में और रख लेती हूँ। तो मैं मेरे व्यूअर्स को ना दोनों चीज दिखाना, कंपैरिजन दोनों का दिखाना चाहूंगी कि अगर कस्टमर 6000 का ये एयर फ्रायर ले रहे हैं या 11000 का ले रहे हैं, और 11000 वही अगर माइक्रोवेव में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो परफॉर्मेंस किसकी अच्छी है? सबसे ज्यादा काम भी माइक्रोवेव कर रहा है 11000 की रेंज में। माइक्रोवेव बेकिंग, ग्रिलिंग, रोस्टिंग, ब्राउनिंग सब कुछ कर रहे हैं। आप इसमें स्टीमिंग भी कर सकते हैं, सारे काम आप माइक्रोवेव में कर सकते हैं 11 से 12000 की रेंज में। 21 लीटर से माइक्रोवेव मॉडल स्टार्ट हो जाता है एलजी का। तो अब यहाँ मैंने यमीज के ये चीज कॉर्न नगेट्स रखे हैं, तो पहले मैं इसको प्रीहीट करूंगी खाली माइक्रोवेव। एक चीज और अर्शद मैं आपको बताना चाहूंगी, पहले के टाइम में लोग प्रीहीट करते थे माइक्रोवेव को, बट आजकल के टाइम में करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है। तो डायरेक्टली मैं इसको प्रीहीट मोड पर भी रख सकती हूँ। जैसे कि मैं यहाँ कन्वेक्शन पर गई और ये मेरा सबसे लोएस्ट टेम्परेचर आया 180 डिग्री सेल्सियस। अब मैंने इसका टेम्परेचर सबसे हाईएस्ट कर लिया 230 डिग्री सेल्सियस, और मैंने यहाँ इसको 2 बार स्टार्ट करा तो प्रीहीट आ गया। अब मैंने इसको प्रीहीट मोड पर डायरेक्टली रख दिया है और ये 6 से 7 मिनट में प्रीहीट कंप्लीट हो जाएगा। बट फर्क आता है, हल्का सा हमें इसको और ग्रिल करना पड़ेगा। 7 से 8 मिनट में बेक हो जाएगा ये। रोस्टिंग के लिए और ब्राउनिंग के लिए बहुत जल्दी करना है तो 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको ग्रिल कर लेंगे तो बन जाएगा। जैसा कि अभी आपने बताया कि प्री हीट करने की जरूरत नहीं है, सेम इसमें भी है। जस्ट फिर भी अगर आप करना चाहते हो, मतलब जैसे आपने वॉश किया, इसके अंदर का जो बकेट है वो वॉश किया, अब आपको लगता है नहीं थोड़ा सा सूख जाता तो बेटर बना, तो कर सकते हो एज इट इज। अगर आपको रख के करना है तो वो भी कर सकते हो, अब नो डाउट वो बिल्कुल बेटर बनी। अच्छा, हमें जैसे अगर ओटीजी की और एयर फ्रायर की सफाई करनी है, साफ कब कब हमें करना, कैसे सफाई करनी है? जैसे माइक्रोवेव में होता है स्टीम क्लीन का, इसमें ऑप्शन होता है, हमने पानी लिया और उसमें एक लेमन जूस डाल दिया और उस मग को हमने 10 मिनट के लिए माइक्रोवेव के, तो सारा पानी जो होता है वो वेपर भाप बन के उड़ जाता है, फिर हम उसे कॉटन के कपड़े से वाइप कर लेते हैं। तो इसमें ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो ये एयर फ्रायर और ओटीजी साफ करने के? एक्चुअली क्या है कि इसमें फीचर्स नहीं है, जस्ट जो भी आप ओटीजी जस्ट लाइक जैसे एयर फ्रायर का बकेट है उसमें भी अगर आपको साफ करना है या क्लीन करना है तो आप नॉर्मल डिशवॉशर सेफ एक्सेसरीज भी है, आप निकाल के वॉश कर सकते हो आप, प्लस नॉर्मल भी आप वॉश कर सकते हो, ठीक है। सेम ऐसे ही ओटीजी का जो है, ओटीजी का भी ऐसे ही होता है, मतलब जो भी जैसे ग्रिल वाले ट्रे पे आपने रखा है या बेकिंग वाले ट्रे पे आपने रखा है तो सेम वही बस साफ करना है आपने। प्लस इसमें क्रम ट्रे तो होता ही है। नहीं, पानी और लेमन की कोई जरूरत नहीं है, हाँ कपड़े से ही वाइप कर सकते हो कोई से। अगर हमें इसको साफ करना है एयर फ्रायर को, सेम बस इसका बकेट जो है वो बकेट निकाला आपने, नॉर्मल पानी से वॉश करके आपने एज इट इज लगा दिया इसमें। प्लस अगर इन केस आपको मतलब डिश वॉशर वगैरह में आपको क्लीन करना है, लाइक आपके घर में डिश वॉशर वगैरह, तो डिश वॉशर में भी डिश वॉशर सेफ एक्सेसरीज होता है आपका। जी अर्शद, बहुत अच्छा लगा मुझे आपका ये ओटीजी को और एयर फ्रायर बताने का तरीका, बहुत अच्छे से आपने समझाया इसको। तो अब हम इसका कुकिंग टाइम जो इसमें लग रहा है थोड़ा सा इसके लिए वेट कर लेते हैं। बनने के बाद मैं मेरे व्यूअर्स को दिखाऊंगी, दोनों की कंपैरिजन दिखाऊंगी, किसमें ज्यादा अच्छा बना है और किसका रिजल्ट सबसे ज्यादा अच्छा है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको एयर फ्रायर की ज्यादा अच्छी लगी या माइक्रोवेव की विदाउट ऑयल। तो वेट करते हैं थोड़ा सा। तो गाइज अब ये चीज कॉर्न नगेट्स मेरे बन के रेडी हो गए हैं और अर्शद आई थिंक आपके भी चीज कॉर्न नगेट्स बन के रेडी हो गए हैं। एक बार प्लीज दिखाइएगा।
तो अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें तो क्रिस्पी दोनों में बराबर हुए हैं और हमने ऑयल भी बिल्कुल इसमें यूज नहीं किया है। जैसे कि आप एक बार मुझे तोड़ के दिखाइएगा ये अरशद। और ये बहुत अच्छा बना है। हाँ, और अगर हम एक बार माइक्रोवेव का देखें तो माइक्रोवेव का भी बहुत अच्छा बना है। तो पहले हमने इसको जैसे कन्वेक्शन पे किया था 7 से 8 मिनट के लिए, उसके बाद हमने 3 से 4 मिनट के लिए इसको ग्रिल किया था, जिससे कि प्रॉपर जल्दी से हमारी ब्राउनिंग हो जाए और क्रिस्पी अच्छे से हो जाए। तो हम ज्यादा टाइम बेकिंग करने में क्यों लगाए हमें, जब जल्दी काम हमारा ग्रिल मोड पर हो रहा है। तो इसको हम वापस रखते हैं अरशद। तो अरशद, अभी हमारा पार्ट तो क्लियर हो चुका है कुकिंग का। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ये जो एयर फ्रायर ओटीजी वर्क करता है, इसका प्रिंसिपल क्या है? क्योंकि माइक्रोवेव में जब मैं देखती हूँ कि मैग्नेट्रॉन से इसमें रेज निकलती हैं और खाना अंदर से बाहर की तरफ गर्म होता है, क्योंकि जो वेव हमारी निकलती है मैग्नेट्रॉन से, वो जैसे हम सपोज हम समोसा आपने देखा भी गरम करते हैं या पैटीज गरम करते हैं, तो पहले उसका आलू गरम होगा, देन उसकी बाहर की लेयर गरम होगी। तो ओटीजी और एयर फ्रायर में खाना कैसे गरम होता है या बनता कैसे है इसमें? ओटीजी और एयर फ्रायर में जो मैम मतलब खाना कुक्ड होता है, वो जो होता है मतलब एलिमेंट है, एलिमेंट के थ्रू जो होता है उसके थ्रू आपका कुक्ड होता है। मतलब ये एयर फ्रायर जो है, एयर फ्रायर में जो होता है मतलब एलिमेंट लगे होते हैं, उसके ऊपर जो है वो फैन लगे होते हैं। तो एलिमेंट जब हीटअप होता है ना, तो एयर सर्कुलेट होता है, तो पूरे कंटेनर तक जो है ना वो मतलब एयर सर्कुलेट होता है, तो उसके थ्रू कुक्ड होता है। सेम गोज टू इसमें भी वही आता है ओटीजी में। ओटीजी में क्या होता है, इसमें फैन नहीं लगे होते, बट एलिमेंट जो होता है ना वो हीट करता है। एलिमेंट का जो कहाँ लगा होता है, एयर फ्रायर में एलिमेंट कहाँ होता है और ओटीजी में एलिमेंट कहाँ होता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? ठीक है, एलिमेंट जो है वो ऊपर की तरफ होता है, इस तरफ ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, दोनों ही तरफ है। और इसमें जो है एलिमेंट वो ऊपर की तरफ लगे होते हैं, इधर ये मशीनरी है, इसके ऊपर यहाँ लगे होते हैं अंदर की तरफ से। ठीक है, उसमें क्या होता है कि ये खाने को बाहर से कुक करता है, देन फिर अंदर से मतलब कुक करता है। इस सिचुएशन में क्या होता है कि क्रिस्पीनेस जो होती है वो मेंटेन रहती है, लाइक सॉगी नहीं होता आपका। मतलब आप कुछ भी अगर इसमें बनाते हो तो बाहर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी रहता है आपका, सेम एज इट इज। जैसे माइक्रोवेव में क्या होता है, नॉर्मली जैसे ऊपर हीटर लगा होता है, तो जब भी हम इसमें तवे के ऊपर या रैक्स के ऊपर खाना रखते हैं, तो जब भी हम कोई चीज समोसा बनाते हैं या पैटीज जो भी चीज हम बना रहे हैं, तो पहले वो ग्रिल जो ऊपर अपर साइड में लगी हुई है, तो खाना आपका उसी के थ्रू बेक होगा, ब्राउन होगा, क्रिस्पी होगा। ठीक है ना? तो इसमें हमको पलटना भी पड़ता है। और अगर हम सेम एयर फ्रायर में करें तो उसमें उसको दोनों तरफ से हीट लग रही है, उसमें पलटने की जरूरत नहीं है शायद। ये ओटीजी में भी सेम ऐसे ही। मैं बता देता हूँ, एयर फ्रायर का जो है इसमें ना फिलिप्स वाले जो होते हैं वो रैपिड एयर टेक्नोलॉजी देते हैं। रैपिड एयर टेक्नोलॉजी मतलब किस हिसाब से वो वर्क करता है, स्टार फिश डिजाइन होता है इसके बेस के नीचे जो होता है कंटेनर के नीचे। उसमें क्या होता है, वो जब फैन से एयर निकलता है ना, तो वो उस स्टार फिश डिजाइन पे मतलब टकराता है। उससे क्या होता है कि वो जो स्टार फिश डिजाइन है वो 360 डिग्री एयर को सर्कुलेट करता है, लाइक ऊपर से प्लस नीचे से, चारों तरफ से कुकिंग होती है। जस्ट सिर्फ ये फिलिप्स के एयर फ्रायर में ही आता है, लेकिन और किसी ब्रांड के एयर फ्रायर में नहीं आता आपका। और ओटीजी में जो है दोनों ही तरफ है एलिमेंट, मतलब ऊपर की तरफ भी है और नीचे की तरफ से, तो इसमें मतलब ट्विस्ट करने की वैसे जरूरत नहीं पड़ती, प्रॉपर ग्रिल हो जाती है आपकी, कोई वो नहीं है आपका मतलब टोस्ट करना है। जैसे माइक्रोवेव की बात करें तो माइक्रोवेव में जैसे एलजी, सैमसंग, आईएफबी, वर्लपूल, पैनासोनिक के सारे ब्रांड्स हैं जो अच्छा माइक्रोवेव देते हैं। ठीक है, ओटीजी की बात करें तो ओटीजी में आपका फिलिप्स है, और कौन कौन से ब्रांड हमें ओटीजी दे रहे हैं? एयर फ्रायर और कौन सा ब्रांड देता है? और भी कई सारे ब्रांड, हाँ और कई सारे ब्रांड आते हैं। एक वंडर सेफ का सबसे लोवेस्ट स्टार्टिंग होती है 4499 के समथिंग का, देन फिर प्रेस्टीज है, इनाल्सा है, हैवेल्स है, और भी कई सारे मॉडल्स आते हैं। बट जो बेस्ट वन और बेटर वन चलता है वो फिलिप्स का ही ज्यादा बेटर वन चलता है, और सेल आउट भी ज्यादा मतलब होता है, ऐसा मतलब है, मतलब लोगों के घर में ज्यादातर यही यूज होता है आपका, बिकॉज कुकिंग परफॉर्मेंस और प्रोडक्ट क्वालिटी वगैरह ये काफी अच्छे होते हैं आपके ओटीजीज भी, और ये भी मतलब काफी अच्छा चलता है। तो अगर हम लीटर वाइज बात करें, जैसे 21 लीटर माइक्रो हमारी की स्टार्टिंग होती है, तो उसमें ऑल इन वन, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ऑल इन वन पर्पज से यूज हो रहा है, उसमें बेकिंग, ग्रिलिंग, रोस्टिंग, ब्राउनिंग सब कुछ हो रहा है। एयर फ्रायर की कैपेसिटी आपने मुझे 6000 वाले की कितनी बताई थी? 6000 वाले की नहीं, एक्चुअली ये 7999 का है 4.1 लीटर में, राइट। और जो इससे बिगर वन साइज आता है फिलिप्स का, वो 6.2 लीटर में आता है डिजिटल में। डिजिटल पूरा मतलब होता है, उसमें प्रीसेट मेन्यूज हैं, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, वो आते हैं आपके ऑलमोस्ट। और सारे ही ब्रांड का मतलब इतना ही आता है 6.2 लीटर का मतलब। और कस्टमर के घर के लिए हिसाब से 11000 का ठीक रहेगा, हाँ। या 6000 वाला भी ठीक रहेगा? दोनों ही बेटर वन है, बिकॉज वो फैमिली के अकॉर्डिंग एक्चुअली मैम डिपेंड करता है। जैसे कस्टमर को सपोज वो 11000 वाला चाहिए, तो कितने मेंबर के हिसाब से वो 6, 7 या 8 मेंबर के लिए 6.2 लीटर वाला, और ये 4 to 5 फैमिली के लिए 4.1 लीटर वाला हम सजेस्ट करते हैं, वो ज्यादा बेटर मन रहता है बिकॉज। हाँ ओके अरशद, थैंक यू सो मच, आपने मेरे व्यूअर्स के लिए बहुत अच्छी जानकारी दी है, जो आज घर बैठे बैठे एयर फ्रायर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, ओटीजी या माइक्रोवेव, आप जो भी कुछ फेस्टिव सीजन आ रहा है अरशद, ठीक है, दिवाली पास आ रही है, तो
तो कस्टमर कोई ना कोई प्रोडक्ट लेंगे, पहले वो सर्च भी करते हैं यूट्यूब पर कि उनके लिए कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट रहेगा, एयर फ्रायर, ओटीजी या माइक्रोवेव, हम कौन सा परचेस करें। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन भी होता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके लिए बेस्ट क्या रहेगा, आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्या खरीदना चाहते हैं, और जो भी कुछ डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगली बार फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड नमस्ते।